बजाज पल्सर 125 ओल्ड वर्सेस बजाज पल्सर 125 न्यू, दोनों में क्या अंतर है आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा भी कि इसका आपको रियल लाइफ में क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हेडलाइट को चेक करते हैं, तो आप इसके यानी कि ओल्ड वाले की हेडलाइट को चेक करेंगे तो इसको मैं हाई बीम और लो बीम कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। और सेम टू सेम साथ में इसके हाई बीम लो बीम को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये हेडलाइट पहले से ज़्यादा लाइट भी आपको दे रही होगी जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, और इसमें वाइट एरिया भी ज़्यादा है, तो ये हेडलाइट पहले से ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं रोशनी कर रही है। ओल्ड वाले में आपको यहाँ पे ये एलईडी चेक कर सकते हैं और उसके बाद दो आपको यहाँ पे मेन हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है। वैसे ही न्यू बाइक में आपको दो ऊपर जो दिखाई दे रहा होगा लाइट्स और फिर नीचे मेन हेडलाइट आपको दिख रही है, और इसमें रोशनी कहीं ना कहीं आप एक झलक में आपको पता चल रहा होगा कि न्यू वाली में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। ये न्यू वाली है जिसमें अगर आप मडगार्ड चेक करेंगे तो ये डिज़ाइन आपको कुछ यहाँ से कनेक्टेड दिखेगा, यहाँ से कनेक्टेड दिखेगा, एक लोहा आपको यहाँ पे ब्रेक के वायर को पकड़ता हुआ दिखेगा। तो ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन का आपको मडगार्ड देखने को मिल रहा है इसमें। अगर ओल्ड में चेक करेंगे तो ये बिल्कुल एक फ्लैट है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ तामझाम नहीं दिया गया है, एकदम सिंपल फ्लैट मडगार्ड दिया गया है और लोहे से पकड़ने वाला इस नट से इसको कस के यहाँ पे ब्रेक वायर को इसने पकड़ के रखा है। तो अब दोनों के सीट में अंतर किया गया है जैसा कि मैंने बताया। तो अब नज़दीक से इसके अगर सीट को अगर चेक करेंगे तो ये सीट थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा भी है और ज़्यादा लंबा भी है। ये दोनों ही चीज़ आपको मिलती है नई वाली में। अगर आप ओल्ड वाली में चेक करेंगे तो ओल्ड वाला का सीट थोड़ा सा कम यानी कि कम चौड़ा है और थोड़ा सा लंबाई में भी कहीं ना कहीं से छोटी है। प्लस जो ग्रैब रेल है अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा है पुराने वाले के, मतलब छोटा है न्यू वाले के मुकाबले। न्यू वाला थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाता है। वहीं अगर आप टेल लाइट चेक कीजिएगा, अब इसकी रोशनी को अगर आप चेक करेंगे तो ये एक बिल्कुल न्यू डिज़ाइन का आपको पीछे का बैकलाइट देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम पुराने वाले में चेक करेंगे तो ये पिछला ओल्ड डिज़ाइन जैसा आता था वैसा ही है। तो पीछे से भी कंप्लीट आपको लुक जो है वो चेंज नज़र आएगा पल्सर 125 में। अब दोनों के बैक एरिया में अगर चेक करेंगे तो जैसा कि इसमें यानी न्यू वाले में अगर आपको अब मोनोशॉक देखने को मिलता है तो ओल्ड वाले से न्यू वाले में आपको ये कुछ खाली सा लग रहा होगा, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं ओल्ड वाले के मुकाबले न्यू वाला बड़ा भी लग रहा होगा पीछे से। मतलब ये एरिया अब बड़ा कर दिया गया है न्यू वाले में और ओल्ड वाले में अब छोटा लगता है इसके मुकाबले। अब जैसे ही यहाँ पे चेक करेंगे तो ये एक एंडोरेंस का आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको सॉकर ये देखने को मिलता था और ये कुछ भारी भरकम सा लगता था। प्लस इसका जो स्विंग आर्म है वो भी आपको उसी तरीके से दिखता था। और साइलेंसर अगर आप चेक करेंगे तो ये गोल सा दिखता था जिसमें ब्लैक कलर का ये आपको कवर देखने को मिलता था, जो कि अगर आप न्यू वाले में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मोनोशॉक देखने को मिलता है, आपको एक न्यू स्विंग आर्म मिलता है जो इस बाइक को थोड़ा सा पकड़ने में और चलाने में कहीं ना कहीं हल्का और अच्छा बनाता है। और आपको एक न्यू डिज़ाइन का आपको एक साइलेंसर भी देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये डिज़ाइन अभी तक का पल्सर का बेस्ट डिज़ाइन है ये साइलेंसर का अपने लोअर सीसी सेगमेंट बाइक्स के लिए। 100 सेक्शन का टायर्स तो दोनों में ही आपको देखने को मिलता है और ये जो कवर है ये भी आपको दोनों ही बाइक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरे लिए सबसे बेनिफिट की बात यही होगी कि दोनों बाइक्स के अगर आप रियर प्रोफाइल को चेक करेंगे तो न्यू वाली बाइक अब 125 पहले से बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो जो हल्का फुल्का यानी कि 2,500 से लेके 4,000 रुपये तक का गैप है उसमें ये बाइक आपको न्यू पल्सर 125 बहुत कुछ ऑफ़र कर रही है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब दोनों बाइक के किक स्टार्ट को चेक करें या फिर जो पैर रखने की जगह है आपके लिए, तो जो न्यू वाली है इसमें आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे किक दिया गया है, ये आप चेक कीजिएगा, और यहाँ पे कुछ पैर रखने की जगह है। प्लस ये सारा जो आप देख रहे हैं इस डिज़ाइन में यहाँ पे डेवलप किया गया है। सेम अगर इस जगह पे चेक करेंगे तो इसमें ओल्ड डिज़ाइन का जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक में आता था उसी तरीके से सेंटर से यानी कि डाउन यानी कि इस जगह से कनेक्टेड है। ये अंदर में मैं हाथ रख रहा हूँ, डिफोकस हो रहा है, तो यहाँ पे से कनेक्टेड है, तो उस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। प्लस जो किक है वो भी इसमें थोड़ा सा राउंड शेप दिया गया, यहाँ से ये मुड़ जाती है अंदर की ओर। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर किक लगाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगी वो इसमें डिपेंड करता है, और इसमें जब हम किक लगाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगी। तो इस पर एक बार किक मार के दिखाइएगा, बाइक न्यूट्रल में है, ठीक है, तो ये देखिए कहाँ जा रही है। ओके, और इसमें आप दिखाइए एक बार,
ठीक है। अब दोनों बाइक आप साउंड भी सुनिए कि साउंड कैसा है। स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाइक थोड़ा स्मूथली स्टार्ट हो रही है कहीं ना कहीं। कितना वजन लगा इस बाइक के किक में और इस बाइक के किक में, ओल्ड और न्यू में, मतलब ओल्ड बाइक और न्यू बाइक के किक में अभी मारा दोनों पे, तो कौन बाइक का किक ज़्यादा स्मूथ था? ये न्यू वाला का किक ज़्यादा स्मूथ था, कम वजन लगा, उसमें ज़्यादा झटका मारना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसके इंजन ट्यूनिंग को और ज़्यादा बेहतर किया गया है। अब इंजन साउंड को सुनिए दोनों का। ये इंजन साउंड सुनिए, न्यू का है ये। अब ये ओल्ड का इंजन साउंड सुनिए। अगर सामना सामनी देखा जाए तो न्यू बाइक का इंजन साउंड पहले से थोड़ा बेहतर रखा गया है। अब दोनों के टैंक में भी यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। अब ये न्यू वाला टैंक है और ये पुरानी पल्सर 125 का टैंक है। अब मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप इस टैंक के नज़दीक जाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा वाइडनेस ज़्यादा नज़र आएगा और ये कटिंग जो है ये भी आपको ज़्यादा चौड़ी नज़र आने वाली है न्यू वाली में। वहीं अगर आप ओल्ड वाले को चेक करेंगे तो ओल्ड वाले में सेम कटिंग जो है वो छोटा है यहाँ पे, और इसमें ज़्यादा वाइडनेस यानी ज़्यादा चौड़ाई नहीं देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोनों को अगर एक साथ आप देखेंगे टैंक को ना, तो आपको न्यू वाली का टैंक जो है वो ज़्यादा चौड़ा लगने वाला है ओल्ड वाली पल्सर 125 से। अब दोनों के मीटर कंसोल को आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दोनों में चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं पुराने वाले में आपको क्या मिलता है, लेकिन न्यू वाली में आपको क्या मिलता है। एक कलर TFT तो नहीं है, लेकिन एक कलर LCD जो भी आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एक ही बटन दिया गया है इसमें, जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप बहुत सारे मोबाइल ऐप के थ्रू इसमें चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, और ये बटन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम ओल्ड वाली को चेक करेंगे तो इसमें अगर हम ऑन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखती हैं, साथ ही गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं आता है और बहुत कम फीचर्स है। लेकिन ये बटन एक है तो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सामने से जब आप देखेंगे दोनों बाइक को तो न्यू वाले का डिस्प्ले आपको बहुत सुंदर लगने वाला है। तो ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा अगर आप बाइक न्यू लेने जा रहे हैं। तो न्यू पल्सर 125 आपके लिए मीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड बाइक हो जाएगी 125 सेगमेंट में। लोहा का चैन कवर मिलता था, तो ये लोहा और ये पूरा भरा भरा सा देख लीजिए आप पूरा सेटअप। उसके बाद अब न्यू वाली मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वहीं पे रहिए बस। अब जब न्यू वाली आ गई तो यहाँ पे आप देखिए ये फाइबर का जो है ये चैन कवर आपको अब देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अभी लगेगी, यानी कि फुटरेस्ट ETC अभी लगेगा उसमें। तो ये भी हल्का सा भड़कदार हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना ये भड़कदार है, यानी कि इसमें आपको जितनी चीज़ें दिख रही हैं इतना नहीं दिखने वाला है। तो कहीं ना कहीं पल्सर का ये जो बाइक है ये आपके लिए N160 जैसा लग सकता है। हाँ, बैक से, यानी कि ये पूरा जो आपका हो सेटअप है वो P150 भी आया था, वैसा भी बोल सकते हैं, या फिर N160। तो उस डिज़ाइन का ये सेटअप आपका लगने वाला है। पीछे में आपको एक 100 सेक्शन का टायर दोनों में ही बाइक में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दोनों बाइक के बारे में मैंने आपको जो मेन चेंजेस थे उसको दिखाया। तो सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये के डिफरेंस में अब आपको न्यू पल्सर 125 मिलेगी नज़दीकी शोरूम्स में। तो आप इसको लेना पसंद करेंगे या ओल्ड वाली? मेरे कंक्लूजन के अनुसार न्यू वाली पल्सर 125 चलाने में भी हल्की है और बाइक में बहुत सारे फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। मोनो सस्पेंशन भी दे दिया गया है, लाइट भी बेहतर है, डिस्प्ले भी बेहतर है, प्लस इसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो भी बेहतर है। तो कहीं ना कहीं पुराने से न्यू वाली बहुत बेहतर हो जाती है। प्लस जो हैंडल है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउन है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, और सीट हाइट भी कम है इस बाइक में। अब आपका सीट हाइट भी ज़्यादा हो गया है, और मतलब सीट हाइट भी ऊंचा है और हैंडल भी थोड़ा नज़दीक है। तो आपको जब लंबे समय तक लोकल में बाइक को चलाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस बाइक के साथ या फिर इस बाइक के साथ। तो इस बाइक को लो सीट हाइट यानी जिनकी हाइट कम है वो परचेज़ कर सकते हैं अब, और ये वाला जिनकी हाइट अच्छी है या फिर मतलब कम भी है फिर भी आप आराम से चला सकते हैं। तो ये बाइक उस केस में आपके लिए बेहतर रहेगी। इंजन भी पहले से स्मूथ कर दिया गया है, और बाइक का फील जो है बाइक पकड़ने में वो भी पहले से काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है। अगर मैं दोनों को एक साथ उठा के दिखाऊं तो इस बाइक को मैं इस यानी पैर पे रख के हल्का इसको जंप करा रहा हूं तो आप इतना देख सकते हैं आसानी से उठ गया। और इस बाइक को भी यहीं पे रख के अगर मैं जंप कराऊं तो ये बाइक उतना नहीं उठ रहा है।
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है काफ़ी वजन का अंतर है। एक बार इधर आ जाइए, मैं एक बार दिखाऊँ इसको। तो आप देखिए ये बाइक यहाँ पे उठाऊँ, बहुत मेहनत लग रहा है। इस बाइक को अगर मैं उठाऊँ बहुत आसानी से उठ रही है। तो वज़न में भी अंतर है, जो कि मुझे अभी स्पेक्स के अनुसार वज़न नहीं पता है, लेकिन पीछे में इसका वज़न अब पहले से कम हो गया है। तो आप बाइक को आगे पीछे करते हैं, कहीं स्लोप पे चढ़ाते हैं, ऑफ रोड में ले जाते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें अब पहले से ज़्यादा हो गया है। तो आप मतलब गड्ढों वड्ढों में उतारते हैं, मतलब पहाड़ वहाड़ पे ले जाते हैं, तो भी ये बाइक आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो गेम चेंजर है बजाज के लिए पल्सर 125। ज़रूर जाके टेस्ट राइड लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि बाइक आपको कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।